Hello, students. Assalamu alaikum once again. Uh, Welcome to yet another lecture in our lecture series, Accounting and Auditing Past Paper Solutions of CSS, of course. So, probably we should be conducting this lecture in Urdu because, as I said in the previous lecture, that it would be easier for you to understand and probably easier for me to explain in a more elaborate way the accounting concepts. So, let's start. Okay, today we are going to do the past paper from cost accounting paper of 2019. Okay, so cost accounting आपको पता है कि it's one of the difficult areas. It's considered one of the difficult areas in CSS. So उससे रिलेटेड हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आई केम अक्रॉस जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो है 2019 का पेपर था और इसमें जो पेपर वन ऑफ कोर्स जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसका क्वेश्चन नंबर 7 था। और दिस वाज वंस अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स सम माइट थिंक अदरवाइज, और कुछ लोगों ने नहीं भी किया। और इस बट इसके 20 मार्क्स थे, ठीक है। बट वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, you will know at the end of the lecture, you will come to know basically that this was one of the easiest ones provided that you know the concept. So हम आज उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। probably we won't be discussing all the parts of this question. It has 4 parts, but we'll be discussing first 2 parts जिससे आपको clarity आ जाएगी and you will be able to attempt the rest of the 2 parts also. Of course, if you need that, I make another video on those 2 parts also. तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 के सी और डी पार्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। एबीसी कंपनीज मोस्ट रीसेंट कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट इज शोन बिलो। अच्छा, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट क्या होती है आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा ही। लाइक देखें, पहले इसने सेल्स अपनी लिखी 20,000 यूनिट्स, इसकी टोटल सेल्स थी। पर यूनिट जो हमारी सेलिंग प्राइस थी वो 15 थी। 15 को 20,000 से मल्टीप्लाई करें तो 300,000 आ गया हमारी सेल्स। देन वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे इसमें से, जो कि हमारी 20,000 यूनिट्स को, रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन, 20,000 यूनिट्स को हम 9 से माइनस करेंगे विच इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और रिमेंबर, वेरिएबल कॉस्ट को हम सेल्स से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है ना। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? ये बेसिकली होता है कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की अगर हम बात कर लें, ओके, क्योंकि ये तो इन इन होल दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो होता है, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये होता है। लेट्स सपोज इस केस में अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे, ओके, 20K से डिवाइड करेंगे, तो प्रॉब्ली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6, ओके, 6 विच इज इफेक्टिवली 15 माइनस 9, ठीक है, 6। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें ये बताता है कि अगर हम 1 एडिशनल यूनिट सेल करेंगे तो हमें नेट बेनिफिट कितना होगा। ठीक है, हमारी नेट जो बेनिफिट है इन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस करके हमें कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रॉफिट। रिमेंबर, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, हम मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था इसके पीछे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया तो प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन हम आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन, अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी? प्रिपेयर अ न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, ये भी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट है। रिमेंबर, हम जब ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और उसमें हम सारे के सारे फिर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल सब के सब। उसमें हम ये डिस्टिंक्शन नहीं करते कि ये फिक्स्ड है वेरिएबल है, सब के सब माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि पहले सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ताकि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन और देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पता चल जाए। इससे ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में हमें मदद मिलती है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक इन मेकिंग डिसीजंस। ओके, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। The first scenario is that sales volume increases by 15%. Okay, so we will have to draft a new contribution format income statement while keeping in mind that sales have increased by 15%. The second criteria is that sales price has decreased by 1.5 per unit and sales volume has increased by 25%. Remember?
volume and sale price are two different things, and you have to keep this distinction in mind because this will have different implications insofar as our solution is concerned. ये जी थर्ड है आपका, और ये फोर्थ आपका है पार्ट। ठीक है, फर्स्ट की तरफ चलते हैं जी। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 15%। ओके, अब सोचें जरा आप, लेट्स गेस इट। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 15%, इसमें क्या होगा जी? हमारी ओरिजिनल सेल्स रिमेंबर कितनी थी? 20,000 थी। सेलिंग प्राइस हमारी 15 थी, बट हमारा सेल्स जो हुई हैं वो इंक्रीज हुई हैं कितने से जी? 15% से। सो हम 20,000 को ग्रॉस अप कर देंगे 15% से। ठीक है, जो कि कितना बन जाएगा? 15% से ग्रॉस अप करने का मतलब है कि हम 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम 20,000 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23,000। ओके, सो 23,000 is the new sales volume। ओके, पहले हमने 20, जो क्वेश्चन में मैं ओरिजिनल स्टेटमेंट दी थी उसमें 20,000 यूनिट्स हमने बेचे थे, और अब हमने 23,000 यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, अब 23,000 यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि रिमेंबर इस सिनेरियो में हमारी सेल्स प्राइस नहीं इंक्रीज हो रही, सिर्फ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम 23,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 1500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस 345। ठीक हो गया, विच इज इंडिकेटेड ओवर हियर, दैट्स इट। ओके, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिवाइज्ड हमारा सेल्स वॉल्यूम जो कि था 23,000, उसको हम सेल्स प्राइस, ओरिजिनल सेल्स प्राइस ही 15 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3,45,000 आ जाएगा सेल्स। ठीक हो गया, ये हमारी सेल्स हैं, रिवाइज सेल्स हैं। नाउ हम वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिमेंबर हमने बात की थी कंट्रीब्यूशन की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम ज़्यादा यूनिट्स जब सेल करते हैं तो हमारा सेल्स के साथ ऑफ कोर्स हमने ये, इसने हमें सिर्फ यहाँ पे यही ट्रिक था। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस दिस ट्रिक कि सेल्स वॉल्यूम से इंक्रीज होगा हमारा, तो ऑफ कोर्स हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होगी। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ही यही है कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेलिंग। ठीक है, तो अगर हमारे यूनिट्स ज्यादा सेल हो रहे हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ओके, दिस वाज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये आपने ठीक कर लिया तो आपका सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो वंस अगेन, ये जो हमारे यूनिट्स थे 20,000, इसको हमने ग्रॉस अप किया 15% से, 23,000 आ गया हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 23,000 को इन दिस केस 9 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,07,000। तो ये जो हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 1,38,000। ओके, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास 1,38,000 आ गया। अब इसके बाद ऑफ कोर्स हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो कि 70,000 है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारी आ जाएगी 68,000। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट चलते हैं, उसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, बट वंस यू गेट इट आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस बाय 1.5 पर यूनिट एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%। ओके, इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 25% से, और दूसरा हमारी सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, और कितने से? 1.5 पर यूनिट से। ये सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि हमारी जी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15 थी ऑफ कोर्स। सो 15 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 13.5। तो ये हमारी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आ गई 13.5, और ऑफ कोर्स हमने अपनी सेल्स जो कि 20,000 है उनको ग्रॉस अप करना है, 25% से इंक्रीज करना है, तो 1.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रिवाइज सेल्स आ जाएगा हमारे पास, नॉट वॉल्यूम बल्कि एक्चुअल सेल्स, वो हो जाएंगी 3,35,500। ओके,
सो मूविंग ऑन वंस अगेन। अच्छा, इसमें देखिएगा कि वेरिएबल जो हमारा एक्सपेंस है पर यूनिट को कोई वो चेंज नहीं आएगी इसमें, ठीक है। पर यूनिट यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज आई है, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट में चेंज नहीं आएगी, ये आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस के चेंज होने से हमारे वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट के चेंज होने से हमारे वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हमारी सेलिंग प्राइस सेल्स वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज होगा तो उससे हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ये देखिए यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएंगे उतने ही, ठीक है। क्योंकि हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी करते हैं डायरेक्टली विद वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ओके। सो ये हमारे पास 2,25,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, विच इज 1,12,500 एंड वी विल बी डिडक्टिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच इज 70,000 और हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम 42,500। सो दैट वाज इट। इसमें ट्रिक ये था कि आपको दूसरे में आपको दूसरा क्वेश्चन में पहले में ये ट्रिक था कि आपको इंक्रीज करना था वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज करना था, आपने उनको वहीं नहीं छोड़ देना था, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस आल्सो वेरी डायरेक्टली विद वॉल्यूम सोल्ड, ओके। और दूसरे में ये था कि आपको जो आपकी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुई है तो आपने अपनी जो वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट है उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ उसने जब अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कम हुए हैं तब हम उसको करेंगे। अच्छा जी, आई होप दिस वाज यूजफुल। आई विल बी मेकिंग अदर वीडियोस आल्सो, बट आई यूजुअली गेट लेट बिकॉज ऑफ हेक्टिक स्केड्यूल। बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दें, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट्स में टाइप कर दें क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट सम अदर क्वेश्चंस ऑन विच यू वुड लाइक मी टू मेक वीडियोस, मैं उन पे भी वीडियोस बना दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।